हेलो स्टूडेंट, आज न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है, डोंट बी कंफ्यूज विद केमिस्ट्री। ओके, नो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वैसे ना बेसिकली हमें ये रिलेशन याद है भाई, जो टोटल एनर्जी है वो हमारी बराबर होती है किसके, दैट इज -1/4πε0 का होल स्केयर। इसको जैसे मैंने याद करा है वैसे करना, टोपी स्केयर बोल लेना, टोपी स्केयर मी फोर एन स्केयर एच स्केयर नच स्केयर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आती है, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी -13.6 अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने यहाँ पर टोटल एनर्जी तो निकालनी नहीं है, आपने काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वली होती है, तो दैट इज इक्वल टू, बट लेकिन नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो यानी अगर नेगेटिव डाल देंगे तो -13.6 यानी +13.6 आ जाएगा। एन तो आपका 1 ही है क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्बिट में निकालनी है, तो एन की वैल्यू आप 1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये आ गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये भी हमें मालूम है। तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी करेंगे यानी 2 × -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये आप रिलेशन याद कर लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उससे बढ़िया भी आप ये एक्सप्रेशन याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है द वेवलेंथ ऑफ H beta line of Balmer series is 4860 एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन। तो इसमें आपको पहले तो अभी बाल्मर सीरीज के बारे में मालूम होना चाहिए। तो बाल्मर सीरीज में जो हमारा n होता है, जैसे मैं सपोज मान लूँ, आई सपोज ये ना मैंने एक रैंडम डायग्राम बना लिया है। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, आप n=2 जो हमारा है वो हमारा फाइनल होता है। यानी यहाँ से कोई, अगर मैं बोलूँ दिस वन, अगर यहाँ से कोई मेटो के इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से कोई मेटो के इलेक्ट्रॉन आए, यानी हमारा फाइनल एंड 2 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम H अल्फा लाइन बोलते हैं जो n3 से 2 जाता है, और H बीटा लाइन बोलते हैं जो हमारा 4 से 2 जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/λ इक्वल टू क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसके लिए फाइनल है जो वो 2 का स्केयर हो जाएगा, और माइनस ये मैं n इनिशियल का स्केयर डाल लेता हूँ। ठीक है सर समझ में आ गया। तो मेरी 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो आपको जो लैम्डा बीटा की गिवन है, तो बीटा मतलब ये वाला केस आपको गिवन है लैम्डा बीटा का, वो कितना दिया है 4860 एंगस्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर आप 1/λ की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/4860 एंगस्ट्रॉन। तो और ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही डाल देंगे एज इट इज़ 1/2 स्केयर -1/n इनिशियल का स्केयर। तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ डाल दीजिए। तो अब जो n इनिशियल की वैल्यू डाल देना है, n इनिशियल ये H बीटा लाइन में n इनिशियल क्या है, n = 4। तो हम इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पर हम n = क्या डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। ठीक है सर समझ में आ गया हमें। तो ये हमारी इनिशियल इक्वेशन बन गई। तो अब जब फाइनल जब निकालनी है जैसे H अल्फा लाइन की, तो वो हमने 1/वेवलेंथ निकालनी है, इसको लैम्डा ले लेना। रिडबर्ग कांस्टेंट तो वही आएगा, फाइनल भी 2 का स्केयर ही आएगा, -1/3 का स्केयर आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना और आपकी लैम्डा का आंसर आ जाएगा। दैट इज, क्योंकि ये मैंने एंगस्ट्रॉन में लिया है तो इसका आंसर भी एंगस्ट्रॉन में ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेट इट योरसेल्फ। द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 to n2 वेयर n1 and n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 2 एनर्जी स्टेट दी हैं आपको, तो n1 से n2 जा रहा है। बोहर मॉडल वैलिड है। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फाइनल स्टेट। यानी जो t इनिशियल है, जो t1 है, वो 8 टाइम्स t2 के है। ठीक है सर। तो ना पहले ना टाइम पीरियड के बारे में आपको जनरल देखो, आपको मालूम है 2πr/v होता है। सर ये कैसे, ये देखो, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है, तो इसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 2πr, वेलोसिटी v होगी। तो हमें मालूम है r इज प्रोपोर्शनल टू रन स्केयर z। तो z तो यहाँ पर हमारा 1 ही है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू zen, तो इधर भी ये भी 1 ही है।
दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा टी रेशो यहाँ पर R/V आया टाइम पीरियड में, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, n³ बाई z स्केयर। लेकिन ये 1 ही है, तो यानी हम कह सकते हैं t इज प्रोपोर्शन टू कितना, दैट इज n³। तो चलो सर ठीक है, ये हमें मालूम है। तो अब T1 प्रोपोर्शनल टू, जैसे ये मैंने T1 प्रोपोर्शनल टू n1 का क्यूब डाल दूंगा, ठीक है, और ऐसे T2 का डालूंगा तो T2 इज प्रोपोर्शन टू n2 का क्यूब। दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए तो T2/T1 इज n2/n1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो T1/T2 की वैल्यू आपके पास 1/8 है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो आपका ये n1/n2 कितना आ गया, क्यूब रूट आ जाएगा 8 का, तो दैट इज 2:1 आ गया। ठीक है, डू योरसेल्फ, कोई खास तो है नहीं, जस्ट रेशियो ही लेनी है आपको। मैंने दोनों की चीज़ों की वैल्यू बता दी है। तो इसमें रह क्या गया, T1 की और T2 की रेशियो है, T1 इज बाई T2 इज 1/8, तो इसको कर लीजिए n2 है, 9:2:1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी एमिटेड व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर हम बात करें तो दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n, कैपिटल N इज इक्वल टू n(n-1/2). ठीक है, इधर जो लेवल्स हैं वो हमारे पास, जैसे मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बिटवीन दिस लेवल करीब n इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये n इक्वल टू 4 क्यों है, क्योंकि जब हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है n इक्वल टू 4, क्योंकि ये n इक्वल टू 1 इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, यानी जो हमारे n आ गए वो कितनी आ गई, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड इक्वल टू फाइनली 4 आ गए, नंबर ऑफ लेवल 4 आ गए। तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं उसका फॉर्मा n(n-1/2) है, यानी 4(-1)/2, यानी 4(3)12/2, 12/2 कितना आ गया, दैट इज 6। ठीक है, यानी मेरा आंसर आ गया 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। सर ये कैसे बनेगी, तो इसको बनाते हैं हम। बनाने का तरीका क्या है, जैसे ये मैंने मान लिया 4 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 मान लिया उनको नंबर, है ना। तो आपने स्पेक्ट्रल लाइंस ही खींचनी है। स्पेक्ट्रल लाइंस खींचने में क्या है, देखो जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, इसका काम खत्म हो गया सबसे ऊपर वाली का। ये 4, ये 5 और ये 6, देखो और कहीं से नहीं बनने वाली। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता ना, तो ये ही हमारी 6 ही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल है। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है। तो मुझे लगता है क्लियर है आप सबको। तो ये दिया, मतलब जनरल फार्मूला आपने याद करना है, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। चलो सर ये भी ठीक है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दिए हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज दी है। तो उसने बोलना भी 275 नैनोमीटर में कौन सी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना पहले इस डायग्राम को नहीं देखना, भूल जाओ इसको, ठीक है, लीव करो इसको, सिर्फ इसकी वैल्यू उठाओ। तो आपको मालूम है ई इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। हाँ जी सर, ई इक्वल टू hc/λ होता है। तो आपने ई इक्वल टू hc/λ डालना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 275 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹। आपको h की वैल्यू मालूम है, h की वैल्यू पुट कर दिया 6.6 10⁻34 और 3 × 10⁸ सी की वैल्यू है। तो ये जो भी अब आंसर आपका आंसर आएगा वो जॉउल में आएगा। तो अगर ना आप इंटू नीचे और चीज़ डाल दीजिए, इंटू इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁹। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जब आप ये ट्रांजिशन पूरी ये करेंगे ना कैलकुलेशन, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस किसका है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। दैट इज़, देखो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये 0 है और ये 4.5 वोल्ट है। ठीक है, 0 एंड दैट इज़ बेसिकली 4. माइनस, इसमें ना सबके आगे माइनस लगना है, कंफ्यूज मत होना, मैं लगा देता हूँ, एक बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये -4.5 है, ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या -10 है। ठीक है, तो आपने डिफरेंस ही लेना है, तो डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट में ही। अब देखो फाइनल कितना है,
हमारा इनिशियल था दैट इज़ -0 माइनस ऑफ -4.5, तो ये आ गया हमारा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कौन सी ट्रांजिशन है, ये 0 है और ये 4.5 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली ट्रांजिशन आई और ये ट्रांजिशन कौन है, ये बी है, यानी हमारा आंसर क्या है, आंसर इज़ बी। और किसी का डिफरेंस 4.5 आएगा ही नहीं। देखो 0 में से 2 गया तो ये +2 आ जाएगा, ये 0 4.5 आ जाएगा। इन दोनों का देखोगे तो 4.5 यानी 10 -10 करेंगे तो वो भी कुछ और आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे वो भी 4.5 नहीं आएगा। दोनों का डिफरेंस ही देखना है, जिधर दोनों का डिफरेंस मैच कर जाए वो ट्रांजिशन लाइन हमारा आंसर होती है। तो ये ना बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कीजिए इसको पूरा। ओके, थैंक यू।